बाबा ये ब्राह्मणों में जो नवगोत्र बताए हैं, ब्राह्मणों के लिए नवगोत्र बताए, तो देवताओं में ऐसे कैटेगरी कैसे बताए? सतयुग में कितने जन्म होंगे? 8 जन्म। इनका प्रश्न है कि ब्राह्मणों में नवगोत्र बताए। ब्राह्मणों के जब संगम युग में नवगोत्र हैं तो देवताओं के नवगोत्र कैसे होंगे? तो सतयुग में 8 नारायणों के 8 गोत्र हो गए कि नहीं? और 8 नारायण अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं या नहीं? और एक संगम युग का, तो 9 गोत्र हो गए। हाँ जी। उसमें फिर अब तो भक्ति मार्ग में कोई तरह नाम दे दिए हैं, कुछ न कुछ तो काम के आधार पर नाम देने पड़ते हैं ना बाबा। हाँ जी। ब्रह्मा मृत्यु लोक में समाप्त होता है, ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा 76 में उनके 100 साल पूरे हुए, मृत्यु लोक खलास हो गया। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का 88 में पूरे हुए। हाँ जी। तो अभी आदि ब्रह्मा का जो बाकी है हाँ, अभी 2 ब्रह्मा और भी तो सहयोगी शक्तियाँ रह गई। आदि ब्रह्मा ही। हाँ जी। जो और 2 सहयोगी शक्तियाँ रह गई उनको छोड़ देंगे क्या? उनके बारे में नहीं बताया है? उनके बारे में वो ब्रह्मा नहीं है। उनके बारे में कब पूरा होता है वो नहीं बताया। तो जब उनके बारे में पूरा होगा तो उनके बारे में भी बताया जाएगा, बताया जा भी रहा है। ब्रह्मा तो अनेक है ना, अनेक ब्रह्मा है तो उनकी जन्म तिथियां भी अलग अलग है। उनमें अति की सहनशीलता होती है, ने कहा। उनमें अति की सहनशीलता होती है। अति की सहनशीलता। हाँ जी। सामना करने की भी शक्ति होती है। सूर्य सहन भी करता है और सामना भी करता है। किसी भी बात की यदि अंतर ही हो जाता है ना, अंत अपने आप हो जाता है। अंत करने के लिए प्रयास करने की दरकार नहीं कि हम अंत कर दें, वो नियम बना हुआ है। 100% जब अति हो जाएगी तो अंत हो जाएगा। सूर्य कल्याण ही कल्याण करता है, अकल्याण नहीं करता। और तो अभी एक फिल्म आई है जिसमें बताया कि क्राइस्ट को भी बच्चे थे। हाँ जी। और उसकी वंशावली सारी दुनिया में फैली हुई है। हाँ जी। तो मतलब क्रिश्चियन लोग भी इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट है तो बोलते कैसे? वैरायटी है ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, हमें तो ये देखना है। हाँ। है कि जो हज की दुनिया में जो सेना बनती है मिलिट्री, तो उसमें काफी दल होते हैं, टुकड़ियाँ होती है, जैसे राजपूत की, जट की, उसमें गोरखा बटालियन, बटालियन, राजपूत बटालियन, सिख बटालियन। बाबा उसमें बाबा ने बोला है कि उनमें जब ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो उसमें से मुसलमानों का जो होता है संख्या उनको आगे रखा जाता है। हाँ जी। सबसे आगे फ्रंट में रखा जाता है। हाँ। क्योंकि उनमें एक विशेषता होती है कि वो धोखा देते हैं। हाँ जी। बाबा यहाँ पे जो शिव की जो बेहद की सेना है, शिव की जो बेहद की सेना है, हाँ, शक्ति और पांडव में, हाँ, उनमें शक्तियों को आगे रखा है बाबा। हाँ। तो इसमें कुछ माने शक्तियाँ मुसल्लियाँ हैं आपकी दृष्टि में? हैं? पहली होता है क्या इसके साथ? क्योंकि बाबा ने बोला है, माने यहाँ से तो 2 ही बटालियन है। आपके हिसाब से सिर्फ 2 ही बटालियन दिखाई दे रही है। कार में अगर कार में जाएंगे तो और बहुत सारे निकलेंगे। हाँ हाँ, ये कहिए कि राइट साइड की शक्तियाँ
और लेफ्ट साइड के गोप। तो लेफ्टिस्ट धर्म कौन से धर्म से कनेक्टेड है? हैं? जो लेफ्टिस्ट धर्म है वो कौन कौन से धर्म से कनेक्टेड है? पहला इस्लामी है। तो पांडव जो है वो किस ग्रुप पे होंगे? हैं? बोला तो है और मुरली में भी बोला है, आपने तो बोला ही है। मुरली में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे। कौन मरेंगे? इस्लामी पहले मरेंगे। हाँ जी, जीते जी भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे। इनको पहले मरना पड़े। क्या? दूसरी बात, स्वर्ग में पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तो पहले कौन मरा है? नहीं, पहले कुत्ता मरा। जब मुसलमान है तो उनको फ्रंट में रखा जाएगा, और फ्रंट में रखा जाएगा तो पहले कौन मरेंगे? मरना पड़े। अब रेडी रहो। हाँ, इम्प्योरिटी से विनाश होता है। इम्प्योरिटी से विनाश होता है, पक्की बात। मुसलमान और इस्लामियों में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी होती है। हाँ, तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा कि संहार जो होने वाला है वो शक्तियों द्वारा होने वाला है। संघार शक्तियों द्वारा होता है, ये बात ठीक है कि शिखंडी को आगे रखा गया, लेकिन ताकत किसकी लगती है? हैं? अर्जुन ने ताकत लगाई ना सारी। बाण किसने मारा? अर्जुन पुरुष था या शक्ति था? फिर होली में ये भी बोला कि पांडव युद्ध करते ही नहीं है, पांडव युद्ध करते, इसीलिए तो शिखंडी को आगे किया। हाँ, बाण अर्जुन ने मारा। तो बाण अर्जुन ने मारा, लेकिन युद्ध देखने में आएगा तो किसका किसका दिखाई पड़ेगा? शिखंडी और सन्यासी का है। इसलिए बाबा ट्रिब्यूनल बैठेगी ना। हाँ, इसलिए ट्रिब्यूनल बैठेगी ना। हाँ, क्यों बाण मारा? क्यों बाण मारा? श्रीमत पे मारा। हाँ, अर्जुन को माफ किया जाएगा। हाँ, हैं? ट्रिब्यूनल मिलेगा तो अर्जुन को माफ मिल जाएगा। अर्जुन को माफी मिल जाएगा? नहीं, अर्जुन ने जो बाण मारा वो ज्ञान का बाण मारा या कोई स्थूल बाण मारा? तो दंड मिलने की बात ही नहीं। बाबा शिखंडी डायरेक्ट बाण नहीं मार सकती थी। अपना ज्ञान होता है क्या? कन्याओं माताओं में, गंगाओं में, नदियों में अपना ज्ञान होता है क्या? ज्ञान तो जहाँ बाप प्रवेश करता है वहीं से ज्ञान निकलता है। हाँ जी, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिखाते हैं ना, तो बेहद में कौन होगा? ये टीम जो है वो बेहद में कौन है? और हर साल ये लोग तीनों चेंज होते हैं ना, तो फिर इसका बेहद में क्या अर्थ होगा? ये तो पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ की दौड़ में कभी कोई आगे जाता है, कभी कोई आगे जाता है, लेकिन फाइनल दौड़ जो हो जाएगी, फाइनल परीक्षा होगी, वो माना जाएगा कि मिस इंडिया कौन है। इंडिया है तो इंड करने वाली होगी, उसके आने से ही क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। यादगार तो यहाँ भी बनी हुई है। कहाँ? इंडिया गेट बम्बई में बना हुआ है, उसका नाम है मिस इंडिया। बाबा ने भी बोला हुआ है, जब मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? उसको इंडिया की सेवा करनी चाहिए, विदेशों में धक्के खाती रहती है। इसका जवाब क्या हुआ? माने विदेशों में होगी,
है तो इंडिया, लेकिन धक्के कहाँ खा रही है? क्यों खा रही है? क्योंकि इसलिए खा रही है क्योंकि बकरी का पार्ट है, जिसके अंदर में आ गई बस उसी की बन के रह जाती है, आधीन बन के रहती है, बाबा की वाणी के अनुकूल नहीं चल पाती है। फिर आदित्य ने बोला है, फिर आदित्य तो बोला ना बाबा ने। क्या आदित्य जो है वो तो खंडित अखंडित होने की बात है। विदेश में रहने का मतलब ये नहीं है कि जो विदेश में रहते हैं वो सब खंडित हो जाते हैं। बाबा ने कहा है जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं वो विदेशों में भेजे जा रहे हैं। मधुबन में जो रहते हैं तो जो सर्वसे उन बच्चे हैं उनको घर में नहीं रहने देते। दुनिया के हिसाब से इंडिया हो गया घर। जो अंदर रहते हैं उनमें क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और जिनमें क्वालिटी है उनको बाहर भेजा जाता है। दुनिया के हिसाब से भी जो इंडिया की टैलेंट्स हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। हाँ, धन तो कमाया ही जाता है ना। जितनी सेवा करेंगे उतना धन कमाया जाएगा। सेवा नहीं करेंगे, मनहूस होके रहेंगे तो धन काम का नहीं। तो मिस इंडिया कहते हैं। तो मिस इंडिया हुई तो दिति हुई या आदिति हुई? आदिति। इंडिया में रह करके पवित्रता को अक्षुण्ण रखना ये ज्यादा सहज है, या विदेशों में रह करके पवित्रता को अक्षुण्ण रखना ये ज्यादा सहज है? विदेशों में रह करके सहज है। विदेशों का वातावरण ज्यादा विभिचारी है। वहाँ रह करके पवित्र रहना ये थोड़ा कठिन बात है। तो जो कठिन पुरुषार्थ करता है उसको ज्यादा नंबर मिलता है, ज्यादा पावर आती है, या जो सहज पुरुषार्थी है उनको ज्यादा नंबर मिलता है। इसलिए वो है मिस इंडिया आदिति, और एक है मिस यूनिवर्स वर्ल्ड मदर का तो नाम ही है। सारी दुनिया की माँ। सारी दुनिया में दैत्य आत्माएं भी हैं और देव आत्माएं भी हैं, दोनों की माँ। माना व्यभिचारियों को भी जन्म देने वाली है और देवताओं को जन्म देने में भी सहयोग देने वाली है। वो बीज है, सारी दुनिया का बीज है, उसमें इंडिया भी आ जाती है। तो इस वर्ल्ड हो गई। और इससे पहला दैत्य कौन पैदा हुआ? दिति से पहला दैत्य होता है जो द्वापर युग में ऊपर से आता है और नीचे वाले में प्रवेश करता है, और बीज रूपी स्टेज में जो आत्मा होती है वो सारी दुनिया की बीज बन जाती है। आदि में जब साक्षात्कार का अर्थ बताया है जी, तो पहला बच्चा तो हाँ, पहला बच्चा दिति से पैदा हुआ। हाँ, दिति से पैदा होता है, लेकिन वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। वो असुरों की भी माँ है और देवताओं की भी माँ है, लेकिन माँ होकर के स्त्री चोला
और पिता होकर के पुरुष चोला, उसमें अंतर पड़ जाता है। बोला कि बच्चे में पहला बच्चा रहता है उसमें बाप की प्योरिटी रहती है। हाँ जी, जो पहला बच्चा है उसमें तो बाप के संस्कार होंगे। हाँ, होते हैं, तब तो वो पहला देवता बनता है कि पहला असुर बनता है। आदि देव कहा जाता है कि आदि दैत्य कहा जाता है। बीज तो दो लेना होगा। एक जो होता है वो बीज होता है और एक होती है धरणी, तो दोनों में अंतर होता है। धरणी अगर धारणावान है तो घर स्वर्ग बन जाता है। धरणी अगर धारणावान नहीं है तो बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन घर नरक ही बन करके रहेगा। और संगम जो सभी युगों का शूटिंग होता है, संगम कथा है कि राधा अलग तुलसी और कृष्ण अलग तुलसा, बाद में सगाई होती है। हाँ जी, तो यही प्रथा से सोने चली जाती है, मतलब शादी की। वहाँ कोई साधुमाना होने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई उत्सव होता ही नहीं। वहाँ तो रोज ही उत्सव है, रोज ही साधुमाना है। एक दिन दो दिन खुशी मनाने की कोई बात ही नहीं। सत्युग में तो लगातार अखंड सुख है। और बाबा कोई प्यार करे या कुछ को ठुकराए तो उसका क्या पद होगा? और मतलब वो सर्विस करते या नहीं है? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, चाहे ठुकराए, कौन प्यार करे कौन ठुकराए? बाप ठुकराता है? क्या भी बोला ना, बोला, लेकिन कहा जाता है वो वास्तव में बाप कभी ठुकराता नहीं है। बाप तो सब बच्चों को गले लगाता है, लेकिन माया ऐसा ड्रामा क्रिएट करती है कि बच्चों को लगता है कि बाप ने हमें ठुकरा दिया। उनका क्या पता, मतलब वो सर्विस करते हैं बाबा, उनको ही बाबा ज्यादा प्यार करते हैं ना, ऐसा जो अच्छी बात है वो तो सर्विस करें। अब जिस सर्विस करने वालों को अगर ज्यादा याद करेंगे, ज्यादा उनको पावर देंगे तो दुनिया में राक्षस ही बने रहेंगे या तो देवताओं की दुनिया बनेगी? फिर तो राक्षसों की दुनिया बनी रहेगी। और बाबा बोले कि अनिष्ट में एक ही ट्रेन निकलेगी हर जगह से। हाँ जी, बाबा जो वो ट्रेन में चढ़े वो चढ़े, और जो नहीं चढ़ पाए उनको समझो ट्रंक काल नहीं आया। लेकिन बाबा फिर एक और मुरली में ये भी बोला कि हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे बाबा। वो भी खरीदेंगे, कहीं इधर उधर बचे हुए बच्चे हैं विनाश के टाइम पे, क्योंकि आगे चल के एरोप्लेन भी चलना बंद हो जाएंगे, सब डरेंगे। तो एरोप्लेन अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो निर्भय होंगे वो तो हेलीकॉप्टर में चढ़ के चले जाएंगे उठाने के लिए बच्चों को। कौन सी हेलीकॉप्टर सेवा के लिए है या कोई दूसरे काम के लिए? कोई भी सर्विस का साधन है, वो साधन यूज करना खराब नहीं है, लेकिन साधन के अधीन हो जाना ये खराब बात है। कुछ ना कुछ तो कमी होगी कि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए। कौन? हेलीकॉप्टर वाले? हाँ, उनको टंका नहीं मिला टाइम पर। जो सच्चे साफ दिल होंगे उनको दिल से दिल की राहत होगी। जो दिल से दिल की राहत कही जाती है तो बाप है, गॉड फादर ट्रुथ कहा जाता है। तो सच्चा बाप किसको खींचेगा? सच्चे बच्चों को खींचेगा, उनको टंका लाएगा। जिनमें झूठापन होगा उनको टंका नहीं आएगा। अंदर अंदर खींच होगी। बाबा वो तो आज भी अभी भी होता है कि बाबा के पास भाग जाएंगे, फिर भागते क्यों नहीं है?
माया पीछे से खींच लेती है। नहीं, लेकिन अभी 1000 ट्रेन चल रहे हैं ना। अभी 1000 ट्रेन तो चल रही है, लेकिन आपके अंदर जो संकल्पों की ट्रेन चल रही है वो तीखी क्यों नहीं होती जो आपको ले जाए उड़ा के? पूरा नहीं आता है, पूरा ट्रेन को नहीं पहुँच। नहीं, माया की ट्रेन पीछे से खींचती है। हैं? हाँ जी। और बाबा ने बोला है कि बाप आते हैं बंदरों की महफिल में। हाँ? फिर बोला है बाप जहाँ होता है वहाँ पाप नहीं होता है। हाँ? बातें डिफरेंस हो गई। क्यों? बंदरों के महफिल में आएंगे तो पाप तो होगा ही नहीं। बंदरों की महफिल में आते हैं, उनके पापों को खलास करके मंदिर लायक बनाते हैं, पाप और खता खलास हो जाते हैं। सब बंदर एक जैसे थोड़े ही होते हैं, बंदरों में भी तो किस्म किस्म के ऐप्स होते हैं। हाँ जी बाबा। सागर में विष्णु को क्षीर सागर में विष्णु को शेष नाग के ऊपर सोया हुआ बताया। हाँ जी। बाबा नाग क्षीर सागर में कैसे पहुंचे? वो तो विशेष सागर में होना चाहिए। जो सांपों की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन, तो उनको क्या पिलाया जाता है? ये दूध पीने की आदत उनकी कहाँ से आई? गंगा से आई ना। तो सांपों में भी कोई कोई सांप जरूर ऐसे होते हैं क्या जो दूध ही दूध पीते हैं। लेकिन बाबा क्षीर सागर में जब पहुंचेंगे हाँ सांप बन भी रहेंगे। हाँ रहेंगे सांप बन के, लेकिन वो रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? विष्णु की रक्षा करेंगे। विष्णु बाबा कंबाइंड पार्ट बोला है। हाँ, विष्णु को एक व्यक्ति छोड़े ही है, देवताओं को विष्णु कहा जाता है। जो प्रवृत्ति मार्ग के देवताएं हैं उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। नंबर 1 के जो है बाबा हाँ लक्ष्मी नारायण, हाँ उनके ऊपर तो नंबर 1 हो और चाहे प्लस नंबर 1 हो, दोनों की आत्माएं मिलकर के विष्णु कही जाती हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में तो 2 ही दिखेंगे ना बाबा। प्रैक्टिकल में ये तो देखने की आंख है। जो ज्ञानी आत्माएं होंगे वो तो चारों को ही देखेंगे। है इनको? अरे वाह, कृष्ण जी महाराज को गाँव में जाकर के रक्षा लेने की जरूरत क्या पड़ गई कंस के डर से? शंकर जी महाराज वो तो भगवान थे, वो भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे क्यों फिरे? जो डर से भागे भागे फिरे या उन्होंने कोई युक्ति निकाली थी? तो जब युक्ति निकाली है तो कोई न कोई रक्षा करने वाले भी उनको दिखाए जाएंगे, ताकि देखने वालों को आवे कि इन्होंने इनको शेल्टर दिया। ये तो नाटक है। तुम बच्चों की सेवा में जो माँ बाप मिले हुए हैं वो कौन से जोन के हैं? कर्नाटक जोन के हैं। बाप तो रमतू रमजवाज है। मुसलमानों में यूटिलिटी ज्यादा होती है, फिर भी अभी देखा जाए तो उनका संगठन सबसे ज्यादा चला कलयुग में। हाँ, तो क्या उनका संगठन इस दुनिया में इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा राजाई द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक मुसलमानों ने भोगी है। क्रिश्चियंस के लिए तो सिर्फ थोड़े समय के लिए कहा गया कि उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, वो सिर्फ 200 साल के अंदर की बात है। लेकिन इस्लामियों ने तो 2500 साल के अंदर सबसे लंबे समय तक सारी सृष्टि पर राज्य किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मुसलमानों में फिर भी बांध बंधा हुआ है, सीमा बंधी हुई है पतित होने की।
1 तलाक देंगे, 2 तलाक देंगे, 3 तलाक देंगे, 4 तलाक देंगे। और हिंदुस्तान के राजाएं कितनी रानियां रखते थे? सैकड़ों रानियां रखते थे। तो यथा राजा तथा प्रजा, ज्यादा पतित कौन हुए? भारत के राजाएं और भारत की प्रजा ज्यादा पतित हुई या इस्लामी और मुसलमान ज्यादा पतित हुए? ज्यादा इम्प्योरिटी कहाँ हुई? कंट्रोल में रहते होंगे राजा के, तो रखते हुए राजा हैं? ये कंट्रोल में रहते होंगे राजाओं के। राजाएं क्या रहते होंगे? अगर रानियां राजा के कंट्रोल में रही होती, इतनी ही प्योरिटी राजाओं में रही होती द्वापर और कलयुग के राजाओं में, तो फिर डिसयूनिटी क्यों हो जाती राजाओं में? राजाएं आपस में लड़ मर के खत्म क्यों हो गए? हिंदुस्तान से भगवान की दी हुई राजाई की दात क्यों खलास हो गई? क्यों प्रजातंत्र राज्य आ गया? अरे अपनी बात उल्टी कर दी। हाँ जी, जोर करती बहन की आत्मा प्रवेश करती, जो बात हो जाती है, तो उसका नाम क्या होता है पहले? ये तो इस्लाम धर्म बताया है। जैसा गौतम बुद्ध की आत्मा ने, वो तो एक मिसाल दे दिया, अच्छा वाला। बुरा वाला मिसाल पहले पहले नहीं बताया जाता है, जब टाइम आएगा तो वो भी बता देंगे। हाँ एक रंगमंच, हाँ जी, रंगमंच यानी स्टेज। हाँ जी, और वो स्टेज जो है वहाँ ड्रामा होता है। हाँ रामायण में लाइव प्रोग्राम, हाँ वो हर वक्त अलग अलग होता है। हाँ यानी वो प्ले सेम होता है, लेकिन एक्टिंग करने वाले अलग अलग कर सकते हैं। हाँ। उसका शूटिंग तो नहीं होता है यहाँ तो जितने ड्रामाबाज है उतने तो और कहीं हो ही नहीं सकते किसी ड्रामा। यहाँ तो 500 करोड़ ड्रामाबाज है। नहीं, लेकिन बाबा शूटिंग जो होता है वो फिल्मों का होता है ना। हाँ हाँ, तो फिर ये भी तो फिल्म है, ये बेहद की एक ही फिल्म है, इसमें 500 करोड़ एक्टर्स समाये हुए हैं, टाइम टू टाइम पार्ट बजाते रहते हैं। जो वहाँ फिल्म है, फिल्म बनाने वाले हैं, वो कभी कभी बैठ करके फिल्म देखते भी हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फिल्म बनाने वाले फिल्म देखेंगे नहीं। हाँ जी, यहाँ खेलने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। अपना अपना ड्रामा तो हर कोई देखेगा। अपना भी देखते हैं, दूसरों का भी देखते हैं। हाँ जी, बुलावा काल का बुलावा कहते हैं ना बाबा। हाँ, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। हाँ जी, इसका मतलब ये है जैसे काल बुलाता है किसी को तो कोई रोक नहीं सकता, जिसका काल आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही गुरु जब बुलाता है तो ऐसे समझना चाहिए कि हम किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, इतना महत्व देना चाहिए। और बाबा रजपूत जब युद्ध में जाते थे, रजपूत राजा युद्ध में जाते थे ना। हाँ जी, तो रानियां जोहर करती थी। हाँ, जौहर करती थी। तो अभी बाबा ने बोला अंत में रानियां निकलेगी, हाँ, तो राजा उनको जोहर करना पड़ेगा। राजाओं की जौहर करने की बात नहीं बताई, मतलब योग आदमी में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो आपकी बुद्धि समझ रही है। अंत में रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, ये बोला है। राजा योग आदमी में रहेगा। वो बात ही नहीं है, जो बात बोली, जिस प्रसंग में बोली गई है वही प्रसंग है। रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, वो अपना हिसाब किताब उस समय का पूरा कर लेंगी।
विजय माला की मनते है विजय माला की मनते कौन? गाने हाँ निकलेंगी हाँ रुद्रमाला के मनते में परवाह नहीं करेंगे। हाँ, रुद्रमाला के मर के जो राजा बनने वाले होंगे उनकी परवाह नहीं करेंगे। ठीक बात तो है। क्या राजाओं के कंट्रोल में नहीं रहेंगे? राजाओं कंट्रोल में अब कब है? अभी एक बाप दूसरा न कोई। हाँ और मुसलमानों ने भारत में सबसे राज्य किया कितने सालों में? भारत में हाँ मुसलमानों की राज्य भारत में कितने साल लगी है? बहुत लंबे समय चली है। कलयुग में तो बहुत लंबी चली। जब से बाबर का राज्य शुरू हुआ उससे पहले भी चली। और उसको तो 700-800 साल हुए थे। है 700 या 800 साल हुए हैं। हाँ 800 साल तो कलयुग में ही हो गए। इसके पहले तो भारत में सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, सारी दुनिया की बात हो रही है। इस्लामियों का राज्य, मुसलमानों का राज्य सारी दुनिया में लंबे समय तक रहा। इतना और किसी धर्म ने राज्य दुनिया के ऊपर नहीं किया। ये भारत की बात नहीं हो रही है सिर्फ। लेकिन सोने की चिड़िया तो भारतीय राजाओं के ही हाथ में रही। जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत जो सोने की चिड़िया है, भारत जो सोने की चिड़िया, सच्ची चिड़िया है, गीता तो सच्ची गीता है, वो किसी के हाथ में नहीं रहती है। भारत के राजा भी झूठे हो गए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और युद्ध नहीं कर पाया हमके सामने। अगर हमारे सामने युद्ध करता होता तो फिर सिकंदी को बीच में आदमी की क्या करता है? क्या बोला? बाबा मुगलों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए ना। मुगलों ने तो सबसे ज्यादा अत्याचार किए, तो लिमिट कहाँ रहेगी उनको? मुसलमानों को मुगलों ने अत्याचार किए। हाँ लिमिट कहाँ से रहेगी? लिमिट कहाँ रहेगी? मतलब अत्याचार करने की मतलब पीढ़ी की। हाँ 4 बार 3-4 बार तलाक की जो बात है, लिमिट थी, लिमिटेशन थी। हाँ सबसे ज्यादा मुगलों ने अत्याचार किए। वो तो जब लड़ाई लड़ी जाती है तो लड़ाई में ये नहीं देखते हैं क्योंकि ये हिंसक लड़ाई है, ये अहिंसक लड़ाई नहीं है। सबसे ज्यादा अत्याचार हाँ उन्होंने इसलिए किए अत्याचार कि हिंदुओं ने जो फाउंडेशन डाला है वो गलत डाला है। जो भी दूसरे धर्म के होते हैं वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। और हिंदू हमेशा ही कन्वर्ट होते रहते हैं। थोड़े से हिंदू हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं होते, बाकी ज्यादातर सब कन्वर्ट, 90% से ज्यादा ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब अभी जो मुसलमान है उसमें से 90% हिंदू ही है जी। अभी जो सभी मुसलमान है उसमें से 90% हिंदू ही है। हाँ जी, सारी दुनिया हिंदू ही तो थी पहले, मुसलमान कहाँ थे? रोमन कौन है? इस्लामियों से ही क्रिश्चियन से निकले हैं, रोमन कैथोलिक बनते हैं। हाँ उसमें भी 2 गढ़े हैं, एक नास्तिक ग्रुप की तरफ जाता है, एक आस्तिक बनता है। रोमन का नाम पूजा भी करते थे देवताओं की, और मर जाना तो जला भी करते थे। इस्लामी भी पहले पूजा करते थे, इस्लामियों से ही क्रिश्चियन से निकले हैं बाद में। बाबा हाँ गीता जो आज खंडित हो गई है, गीता जो आज खंडित हुई है, इसका मूल कारण कौन है? बच्चे हैं या स्वयं गीता माता है? एक कारण नहीं होता है किसी चीज का, लेकिन एक से शुरुआत होती है बाबा। कारण एक नहीं होता, कारण अनेक होते हैं। मूल कारण आत्मा स्वयं ही होती है। अपने पतन का और अपने उत्थान का कारण भगवान नहीं होता, कोई दूसरी आत्मा नहीं होती। पहला कारण आत्मा स्वयं अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है। और शुद्धिंग पीरियड में जब गलती होती है
तो फाइनल शूटिंग में वो सुधारी जा सकती है। कहीं यहाँ से भी अगर हमसे अगर ज्ञान में आने के बाद कोई गलती हुई तो फाइनल शूटिंग में हम उसको सुधार सकते हैं। और राम की आत्मा फेल हो गई तो फाइनल में सुधार नहीं सकती क्या? हाँ, बार बार फेल होती रहे। जो बाबा कहते हैं कि लंबे समय तक जो पुरुषार्थ चलता रहता है, अंत समय में वो याद आ जाता है। तो बार बार अगर अंत तक फेल ही होता रहेगा तो फेलियर होने के संस्कार पक्के हो जाएंगे। यदि के आज ले फेल होना तो और पास होना तो देह अभिमान में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही होता है। यही परीक्षा है, क्योंकि शुरुआत में ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान का पूरा डोज ही नहीं था तो बुद्धिवादी आत्माएं तो भाग खड़ी होंगी। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों में बड़ी दुश्मनी क्यों है? उनको कहते हैं मुसलमान, इनको मुस्लिम्स को कहते हैं मुसलमान, और उनको कहते हैं हिंदू। हिंदू का अर्थ क्या है? जो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। और मुसलमान है, हाँ, वो मुसल को ही मानते हैं, उसके अंदर कोई आत्मा है वो नहीं मानते। हम लोग पूछ रखेंगे, हटा देंगे। हाँ, आप इस तरह से लगेंगे वो सब उल्टा करेंगे, वो उल्टी किताब पढ़ेंगे। आप सीधी किताब पढ़ते हैं, वो उल्टी लिखत लिखेंगे, आप सीधी लिखत लिखेंगे। वो कहते हैं हम जो करते हैं वो सीधा है, तुम करते हो उल्टा है। लेकिन वास्तव में उल्टा ही है। तो फिर वो उन उल्टे लोगों को वर्षा क्यों मिलता है? उल्टे लोगों को वर्षा क्यों मिलता है? उनको कहाँ वर्षा मिलता है? वो तो दास-दासी बनेंगे, नई दुनिया में जाके दास-दासी बनेंगे या राजा बनेंगे। वो राम के चारों भाई हैं, तीन भाइयों में एक भाई इस्लाम धर्म का बीज है। तो वो वहां जाकर के दास-दासी बनेगा। जो राजगद्दी दिखाई जाती है राम की, उसमें उनको दास-दासी के रूप में दिखाया जाता है या राजा के रूप में दिखाया जाता है? उनको राजा ही मिलती कहाँ है? नंबरवार सबको कुछ न कुछ वर्षा तो मिलेगा। हाँ, कोई को दास-दासी का वर्षा मिलता है, कोई को प्रजा का वर्षा मिलता है, कोई फोर्थ क्लास प्रजा बनती है, कोई राज्याधिकारी बनते हैं, कोई राजा बनते हैं, कोई महाराजा बनते हैं। अरे वर्षा राजदासी का मिलेगा तो भी तो महलों में राजा रानी जो खाएंगे वही तो खाने को मिलेगा। बाबा उल्टी लिखत की जो बात बोल रहे हैं, हाँ? ब्रह्मा बाबा भी तो सिंधी थे, तो वो भी तो उल्टी लिखत लिखते हैं। अब तो उन्होंने उल्टा काम किया या उल्टा काम किया है? सब विधर्मी बच्चों को गोद में पाल के रखा और अंत में खुद हाथ फेल होकर के चले गए, तो उल्टा काम हुआ या उल्टा काम हुआ? है। ये अमरनाथ में जो लिंग बनता था, हाँ जी, हाँ जी, बनाते थे या बनता था? हाँ, आज तक तो बोलते थे बनता था। हाँ, ये तो पकड़ा गया मीडिया वालों ने तो। नहीं, वो बात तो और थी। बात ये थी कि वो बनता तो था, लेकिन बाबा ने मुरली में पोल पट्टी पहले ही खोल दिए कि कोई ब्राह्मण बच्चा जाकर के शिवलिंग बना देता था सवेरे ही सवेरे, अमृत वेले 2-3 बजे, और जब वो शिवलिंग बना के तैयार कर देता था, बाद में परमिशन मिलती थी कि जाकर के दर्शन कर दिया। मतलब बनाया जाता था। हाँ जी, अभी जो वो लोग जाते हैं। हाँ, ब्राह्मण बच्चा का मतलब यहाँ क्या है? अरे बाबा ने कोई बात कही होगी तो कोई राज से कही होगी। महिला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण बच्चे का मतलब ये है कोई बाप का बच्चा है जो कर्मेंद्रियों की ऐसी स्टेज बनाता है
कि उस स्टेज को सारी दुनिया दर्शन करती है। हाँ जी। तो उन लोगों को कहते हैं तो बाबा ये जो बाबा जो है साकार में आए हुए हैं, तो तुम लोग उधर जाके क्या करते हो? कहाँ? तो अमरनाथ में। हम लोग कहाँ जाते हैं अमरनाथ? हम लोग जब जाते हैं जाते हैं उनको। हाँ जब भक्त लोग जाते हैं ना, हाँ हाँ तो परसों 12 दिन पहले मैं छोड़ा था उनको बम्बई सेंटर में। हाँ कल लेके आया। हाँ गाड़ी में नारा लगा रहे थे, जय बोले जय बोले जय बोले। हाँ बोले को जानते हो क्या? उनको पूछा। हाँ बोलते हैं उनके बारे में जानना नहीं, बस सिर्फ जय बोले को भक्ति वाले। तो उनको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग में तो बोलना होता है, सुनना और सुनाना होता है, बोलना और बुलवाना होता है, समझना समझाना नहीं होता है। यहाँ ज्ञान मार्ग अलग बात है और भक्ति मार्ग अलग बात है। वहाँ आवाज ज्यादा होती है और हम जब याद में बैठते हैं तो हमारी आवाज बाहर की कुछ भी नहीं। जो गीत चलते थे वो भी बंद करवा दिए अभी। और अमरनाथ को मंदिर के बारे में बता दें कि कोई मुसलमान ने पहचान मिला हो जगह के बारे में? जगह को कोई मुसलमान ने पहचान मिला है क्या? प्रत्यक्ष में लाया दुनिया के सामने। हाँ। कोई मुस्लिम आदमी ना बोलता है ऐसा लौकिक में से वो कोई नई बात हो रही है। बाबा ने तो पहले ही बता दिया, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। है हाँ। बाबा ने बोला ये रानी मक्खी आएगी तो सब मक्खी आ जाएगी। मक्खी और मक्खा सब आ जाएंगे। हाँ और रानी मक्खी है ना, हाँ उसको अपन छेड़ते हैं तो वो काटती आगे। हाँ। तो जो विजय माला का मन का है वो तो यहाँ आगे काटेगी नहीं। क्या? अभी देखते जाओ ड्रामा को। नर चाहत कुछ और है और होवत है कुछ और। अभी ड्रामा का तुम्हें पता थोड़े ही है। आधीन में रहने वाली है, आधीन में रहने वाली है। वो आधीन में जब तक रहती है तब तक आधीन रहती है, और जब शेर के पंजे में आ जाती है तो शेर की तरह चलेगी। जैसे वो चलाएगा वैसे चलेगी। और राजा की परवाह नहीं करेगी। हाँ, मुसीबत तो यही आ रही है। हाँ 16/6/68 की मुरली में पॉइंट आई है कि वेद आदि को शास्त्र नहीं कहेंगे। वेद आदि को कोई शास्त्र नहीं कहेंगे। कि दूसरे सेंटेंस में एक बात आई है कि वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। तो पहला सेंटेंस में वेद को अलग किया और शास्त्र को अलग किया है, और दूसरे सेंटेंस में वेद शास्त्र को मिला दिया है। इसका क्या राज है बाबा? विद माना जानकारी, विद माना जानकारी, माना ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो ब्रह्मा के मुख से जो कुछ निकला वो सब है वेद। उनसे सुनो तो, उनसे कोई शासन नहीं होता है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है उससे कोई कंट्रोल नहीं होता है कि उनसे कंट्रोल हो जाएगा। नई दुनिया की कंट्रोलिंग तब होगी जब वो जो वेद वाणी जो निकली है ब्रह्मा के मुख से, उसका मनन चिंतन मंथन होगा, सागर मंथन होगा। तो सागर मंथन होने से जो अमृत कलश निकलता है वो कंट्रोल करता है दुनिया को। इसलिए शास्त्र अलग और वेद अलग। लेकिन एक सेंटेंस ये भी बोला बाबा कि वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। तो है ही भक्ति मार्ग के बाहर की दुनिया के जो वेद शास्त्र है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में जो बोला गया है वेद शास्त्र वो अलग बात है। ये तो हमारी मुरली है और मुरली का क्लैरिफिकेशन है जो टीचर के रूप में बाप दादा देते हैं। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। वो सिर्फ सुनने सुनाने की चीज है। रावण को 10 सिर थे, सत्यवचन महाराज। कुंभकर्ण 6 महीने से होता था, सत्यवचन महाराज। तो वो जो कुछ कहेंगे वो मानना पड़े, मान लेते हैं। और यहाँ तो बुद्धि खुली हुई है, इसलिए कोई बात कहने से कोई किसी की मानने वाला नहीं है। हर बात का कारण और कार्य का विश्लेषण करके समझना और समझाने की बात है। तो बाबा
तो ये जो दो महावाक्य आए हैं मुरली के अंदर, तो ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को इमर्ज करके बोले, इमर्ज करके बोले। तो पहला यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग नहीं है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो भक्ति मार्ग बनाएंगी, वो आत्माएं यहाँ नहीं है क्या? है ना? तो वो वेद और शास्त्र को मिला देंगी। मिला रही है ना बैठे बैठे। बहुत से कहते हैं अरे वो ज्ञान और ये ज्ञान एक ही तो है, उन्हें अंतर का ही पता नहीं पड़ता। हाँ जी। मतलब लक्ष्मी जो है ज्ञान लेने के बाद ही उनको पद मिलता है। ज्ञान तो लेना ही पड़ता है उनको। हाँ। आपने 434 में बोला है हाँ। कि ज्ञान ले बगैर तो पद नहीं मिलता है। हाँ। तो ज्ञान लेते तो फिर विजय माला कैसे लेते, रुद्रमाला कैसे लेना? रुद्रमाला क्यों नहीं बनती? रुद्रमाला कैसे बनेगी? रुद्रमाला पहले तैयार होती है कि बाद में तैयार होती है? पहले तैयार होती है। जब पहले रुद्रमाला तैयार हो गई, टू लेट का बोर्ड लग गया, मतलब तो राजा कैसे बन जाएगी? मतलब टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आएंगे। हाँ जी, रुद्रमाला के मणके प्रत्यक्ष हो जाते हैं, बाद में विजयमाला तक बनती है। और बाबा दिल्ली, बाबा ने बोला दिल्ली है बाप दादा का दिल। हाँ जी, तो दिल्ली अगर दैत्य है तो दिल अगर कहीं पे, और जो छोटी मम्मी है उसके ऊपर तो दिल नहीं होगा। ये मम्मी के ऊपर दिल नहीं होगा? दिल तो दिल्ली है ना। हाँ तो दिल्ली परिस्तान भी बनती है और दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है। लेकिन जब दिल बनी तो उसमें गुण भी थे उसे दिल बनने लायक। दिल तो खराब भी होता है और दिल अच्छा भी होता है। खराब को अच्छा बनाने के लिए बाप दादा आता है और अच्छे को खराब बनाने के लिए रावण आता है। बाबा दिल्ली बाप दादा का दिल है तो बम्बई क्या दिमाग है? बम बनते काहे से? दिमाग से बनते हैं कि दिल से बनते हैं? जो दिल वाले लोग होंगे वो बम बनाएंगे, उनके अंदर तो भावना होगी। भावना जिसके अंदर होती है वो बम थोड़े बनाएगा। सबसे ज्यादा भावना जो है, भावना वाली तो माता ही होती है। हाँ जी, नंबर 1 माता तो जगदम्बा है। नंबर 1 माता जगदम्बा कैसे? मिस इंडिया नहीं है वो, भारत माता नहीं है, कोई मुसलमान तो नहीं है। हाँ जी। लेकिन बाबा भावनावादी जो ज्यादा है लक्ष्मी के मुकाबले, लक्ष्मी के मुकाबले भावनावादी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा भावनावादी इसलिए है कि बच्चों की तरफदारी लेती है हर हालत में। बच्चे चाहे जैसे भी है, उनकी तरफदारी लेनी ही लेनी है माँ को। कंपलसरी है। बिल्कुल। गलत कार्य करे वहाँ भी तरफ है, वो भी माँ के लिए जरूरी है। मात्र वात्सल्य ही तब कहा जाता है। और इतना सब करने के बाद भी वो अपना पद गवा बैठती है। तो क्या हुआ? ये भी तो विशेषता है। एक पत्थर होता है, मकान की नींव में डाला जाता है अंदर, और एक कंगूरा होता है ऊपर लगता है मकान के। दुनिया किसको देखती है? ऊपर वाले को देखती है, लेकिन वो मकान सदा हुआ किसके ऊपर है? उस फाउंडेशन को दुनिया नहीं देखती, बाप देखता है। बाबा भौतिक दुनिया में ऐसे बहुत बुद्धिमान या बहुत अच्छे कलाकार ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनको ये गॉड गिफ्ट मिली है, तो वो आत्माएं गॉड के सामने अभी कभी आती है, गॉड गिफ्ट लेने के लिए कभी आती है अभी शूटिंग के लिए। वो आत्मा भक्त आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है? जो भी है ज्ञानी आत्मा है या भक्त आत्मा है? जो भी कलाकार है बोलो, जो भी बुद्धिमान है, जो भी है, हाँ, वो बोला जाता है ना कि ये तो गॉड गिफ्ट मिली है उनको। हाँ, तो वो गिफ्ट लेने के लिए वो भगवान के सामने इस समय यानी शूटिंग पीरियड में कब आते हैं? वो भक्त लोग तभी आएंगे जब भक्त माला निकलेगी।
अभी ज्ञानियों का काम चल रहा है या भक्तमाला का काम चल रहा है? अभी ज्ञानियों का काम चल रहा है। ज्ञानियों की प्रत्यक्षता होनी है जो मुझे विशेष प्रिय है। और जो अभी आपने कहा कि जगदम्बा का मातृवात्सल्य जो है जरूरी है, तो सारी दुनिया की पालना करना है या सिर्फ सूर्यवंशियों की ही पालना करनी है? हाँ, लेकिन जो ये तो भावना के आधार पे बनता है ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी। तो भावना तो दिल से निकलती है। हाँ तो फिर बम्बई तो विनाशकारी बोला ना, तो हाँ। बम्बई के दिमाग जो बताया गया है बाबा, हाँ। विनाश के निमित्त तो यही तो शक्तियाँ बनेगी ना। निमित्त बनाता कौन है? तो बाप ही है। तो फिर वो तो हर जगह पे निमित्त तो बाप ही बनाता है ना बाबा। हाँ, बाप बनाता है। गायन निमित्त का होता है। बाप बनाता है, लेकिन बनने वाले जो बनते हैं उनकी कोई विशेषता होती है तभी बनते हैं, अपने आप बन जाते हैं। हाँ जी, विजय माला वालों को क्यों नहीं बना देता? तो बाबा उनमें कोई में सामना करने की ताकत ज्यादा होती है और कोई में सहन करने की ताकत ज्यादा होती है। गुणराज कौन सा गुण है? सहनशीलता ही गुणों पर राजा है, वो 2 नंबर में आ जाता है। इसलिए रुद्रमाला का गायन है और विजयमाला पूजी भी जाती है। जो दुनिया में सबसे इंटीरियर पार्ट जिनका है और जिनके पूरे जन्म भी नहीं है, हैं? थोड़े से जन्म है जिनके, और जिनका बहुत ही इंटीरियर पार्ट है, थोड़ा हल्का सा। हल्का सा, हाँ। ऐसे लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो पावर से कभी कुछ है? उनको पावर से और कुछ लेने का मौका नहीं मिलता। और कुछ माना क्या? अगर जो इंटीरियरिटी है ना उनकी वो जाने के लिए इंफिनिटी कम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में तो पूरे जन्म भी नहीं है, पूरे जन्म नहीं है, थोड़े जन्म है। हाँ, ऐसे लोगों को मतलब बाबा से कुछ मिलता है या नहीं मिलता? मतलब कभी ऐसा मौका उनको मिलता है क्या कि और ज्यादा उनको जैसे इब्राहिम है। इब्राहिम मिलता है एकदम लास्ट जन्म में एक ही जन्म लेके ऐसे अपना मतलब चौरासी मतलब एकदम अगम उसके एंड में आके एक जन्म लेके हाँ। कोई आत्मा है हाँ बहुत ही इंटीरियर हो, हाँ, ऐसों को बाबा कभी कुछ मतलब मिलता है क्या? उनको मौका मिलता है क्या? मतलब का ड्रामा बनता है? उनको मौका क्यों नहीं मिलता है? मौका तो उनको भी पहचानने का मिलता है। हाँ? जब तक बाप को पहचानेंगे नहीं, बाप को मानेंगे नहीं, तब तक वो शांति धाम में जा ही नहीं सकते। एक जन्म का सदगति का वर्षा भी नहीं ले सकते। बाबा ऐसा बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, लोग क्यों बोलते हैं? हाँ? बोला जाता है कि जब राम शरीर छोड़ता है संगम में, हाँ? दुनिया कोई देखती नहीं, हाँ? बोला जाता है। हाँ? तो बाबा बोले दूसरी बात बोला है कि एक लास्ट आत्मा जब नीचे उतरती है तब यहाँ से पहले आत्मा पड़ जाती है। ठीक है। आत्मा तो प्रजापिता को बोला हाँ? एक बात तो है जनता है। आपने जो प्रश्न किया वही नहीं जम रहा है अभी। बोला गया है कि राम की आत्मा अंत में शरीर छोड़ती है, मतलब मरने के बाद शरीर छोड़ती है, उसके लिए उसको अमरनाथ कहा जाता है। उसका राम की आत्मा शरीर छोड़ती है। हाँ हाँ, तो उसका शरीर छोड़ते समय कोई देखते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए भक्ति मार्ग में राम नाम सत्य बोला जाता है। हाँ और जब मुझे ने बोला है कि लास्ट आत्मा जब ऊपर से उतरती है धरती पर, हाँ। तो पहले आत्मा यहाँ से ऊपर जाती तो है। आप भूल गए कि पहले बीच में सूक्ष्म बतन में सब आत्माएं रुकती हैं, ऐसे ही नहीं वापस जाती हैं। 500 करोड़ आत्माएं सारी रुकी रहेंगी सूक्ष्म बतन में जब तक वो बस तो लास्ट आत्मा अपना शरीर न छोड़े, तब तक उनको सूक्ष्म बतन में रुका रहना पड़े। एक अलग स्टेज है जिसको हाँ जी, हमारे राम की आत्मा टच करके आने के बाद आत्मा जाना चालू हुई। तो नंबर लड़ी लगी हुई है एक के बाद एक। बाबा हाँ अमरनाथ में बरसों की लिंग की बात की बाबा। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तो जलाधारी नहीं दिखाते, हाँ? की मान्यता सूचक नहीं है। जब सूर्यवंशी है तो जलाधारी जहाँ जो लिंग रखा हुआ है वही जलाधारी हो गई। कभी ऐसा भी तो टाइम है
कि चंद्रवंशी आत्माएं जुड़ती ही नहीं। बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं, तो चंद्रवंशी आत्माएं ऐड हुई या नहीं हुई? फिर भी सौगात दी ना। तो सिर्फ चंद्रवंशी हुए या सिर्फ सूर्यवंशी हुए? सिर्फ सूर्यवंशी हुए। सूर्यवंशियों में ही कोई आत्मा ऐसी होगी जिसमें चंद्रवंशी की विशेष खसूसियत होगी। बाबा हाँ, अभी करना साउथ की तरफ कोई बड़ा शिवलिंग की मंदिर है, जिस मंदिर को स्त्रियों को चुना नहीं करके वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा ये है, स्त्रियों को उस मंदिर में जाना भी नहीं है और चुना भी नहीं है शिव के लिंग, ऐसा क्यों मानेगा? है? साउथ के तरफ कोई मंदिर है जो फेमस 12 शिवलिंग में से कोई एक शिवलिंग है। हाँ, तो नाम तो नहीं मालूम मंदिर का, अभी बीच में दिया था पेपर, उस लिंग को कोई स्त्रियों को नहीं चुना चाहिए करके बताया। हाँ, तो कारण क्यों है? सबसे लास्ट कोटि का होगा, प्योरिटी नहीं होगी उसमें, पुखराज होगा, पुखराज। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है प्योरिटी से। हाँ, जो अष्टदेव है, अष्टदेव और अष्टरत्न, हाँ, तो अष्टरत्न में जो इधर भी बना है, हाँ जी, तो जरूर अष्टदेव में भी होना चाहिए मर्ज रूप में। बताया ना, अष्टदेवों में भी थोड़ा थोड़ा स्लाइट अंतर होता है, क्योंकि आखिरी जन्म में नीचे तो गिरते हैं ना। उनकी पूजा जो इसमें होती है विदेश में, इनकी अष्टदेव की, विदेशों में कोई पूजा नहीं होती अष्टदेवों की। जो भारत का जो विदेश बोला है, हैं? भारत का जो विदेश बोला है ना, दक्षिण भारत, भारत का विदेश, हाँ, दक्षिण भारत में, उसमें उसकी पूजा होती है। हाँ, तो जरूर उसमें विदेशी बना होगा। हाँ, लास्ट जन्म में विदेशी धर्मों में गिरते हैं ना, जब भी उनकी पूजा हुई, दूसरे धर्म में गिरते हैं, इसलिए पूजा नहीं होती। पूजा का जो आधार है वो उनकी 83 जन्म की प्योरिटी है। आखिरी जन्म में गिरने का आधार नहीं है प्योरिटी। आखिरी जन्म में गिर गए तो इम्प्योर हो गए, दैत्य बन गए, खंडित हो गए। नंबर 1 उनके साथ कनेक्शन होता है अष्टदेव के साथ। हाँ जी, हाँ, बाबा नंबर 1 ज्योतिर्लिंग को कौन सा कहा जाएगा? नंबर 1 ज्योतिर्लिंग जो नंबर वन काम करे। लेकिन पहला मंदिर तो सोमनाथ का बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। तो अमरनाथ पहला है। सोमनाथ जब तक चंद्रमा को नाथ नहीं बनेगा, सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा कोई कंट्रोल नहीं करेगा, तो गीता का भगवान कैसे सिद्ध होगा? गीता का भगवान तो चंद्रमा ही सिद्ध हुआ पड़ा है। सारी दुनिया कृष्ण को ही गीता का भगवान मानती है। हाँ जी, तो वहाँ पे ज़्यादा लेवल ब्रह्मा की जो स्टोर है, तो वहाँ पे जाके मतलब बात करते हैं, तो इतनी स्लोली से बात क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना ऐसा लगता है कि कोई दूर से बात कर रहे हैं, या कोई कंट्रोल आ रही है, ऐसी बात होती है। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये कि जब शरीर छोड़ा था उस समय आवाज से भी बोलते थे और ज्यादा फोर्स से बोलते थे। धीरे धीरे आत्मा जो है अव्यक्त होती जाती है। राम वाली आत्मा के कनेक्शन में आने से बीज रूपी स्टेज बनती जाती है। तो वो आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजार में प्रवेश करती है तो बोलने की ज्यादा पावर नहीं रहती, वाणी से परे की स्टेज में रहती है, और ये स्टेज निरंतर बढ़ती चली जाती है। साकार में आने की दिल नहीं होती, बच्चे खींच करके बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। और फिर ब्रह्मा में जो शिव प्रवेश करते थे, आदि में जो मुरली चलाते थे, ब्रह्मा में प्रवेश करते थे बाबा, तो जैसे बोला है कि ब्रह्मा भी बीच में बात करता है, इंटरफियर करता है। इंटरफेयर करता है। तो ब्रह्मा को कुछ पता नहीं चलता था कि शिव बात करे करके, लेकिन जब ब्रह्मा बात करते थे बीच में, तो क्या देहमान में आने के कारण बाप के बीच में बच्चा इंटरफियर करेगा
तो देहभान में आने के बाद ही इंटरफियर करेगा कि आत्मा अभिमानी होगा तो इंटरफियर करेगा। इस समय मुरली चल रही है, उस समय वो आत्मिक स्थिति में नहीं, आत्मिक स्थिति बाबा कोई तो कंट्रोल करके थोड़ा ही वाणी चलाता है। नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको भी स्वतंत्र छोड़ता है। ब्रह्मा के थ्रू जैसे मुरली चल रही है, हाँ, शिव बाबा चला रहे, उस समय जो है तो फिर ब्रह्मा जो आत्मिक स्थिति में होगा तो शिव बाबा चलाएगा मुरली। ऐसी कोई बात नहीं। ये तो फिर आत्मिक स्टेज होती ही नहीं है। ब्रह्मा की आत्मिक स्टेज होती ही नहीं। आत्मिक स्टेज हो जाए माने निराकारी स्टेज हो गई। निराकारी स्टेज हो जाए माने चेहरे से वो चेहरा दिखाई पड़ेगा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, गुरु नानक की तरह, कि वो निराकारी स्टेज वाला चेहरा है। धरणी माना माता, माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। बाबा हाँ जी, मुरली में आया कि कानपुर में 3 नदियां मिलकर गंगा बन जाती है। कानपुर नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी बोलो, मुरली में आया है। इलाहाबाद में जो 3 नदियां गंगा बन जाती है, हाँ जी, हाँ जी। वो वाराणसी में जाके तलवार बन जाती है। वाराणसी जो है वो वरुणा नदी और गंगा नदी, गंगा नदी इलाहाबाद से जब आगे जाती है तो वरुणा नदी से मिलती है, और वरुणा नदी से मिलते ही तलवार का आकार पकड़ लेती है। वहाँ वाराणसी में 3 नदियाँ नहीं मिलती हैं, उससे पहले ही इलाहाबाद में 3 नदियाँ मिलती हैं। वाराणसी में जाके वो वरुणा नदी के पास मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। लेकिन तलवार में धार होता है। धार नहीं होगी तो काम कैसे करेगी तलवार? धार माना याद बोला है। धार माना जो याद की तीखापन है। तो काशी भी उधर बगल में है ना बाबा? हाँ हाँ, तो काशी नगरी के किनारे ही तो तीखापन होगा याद का। तो बाबा ये काश से माना तेज। तीखेपन की जो वृत्ति है ये कहाँ बाप के डायरेक्ट मिलती है, ये योगिनी द्वारा मिलती है। तो काशी नगरी गाई हुई है, जो शंकर जी की प्रसिद्ध नगरी है, जो उनको बहुत प्रिय है, वो कौन सी नगरी है? काशी नगरी प्रिय। कोई खसूसियत होगी जो विजयमाला में भी नहीं होगी, विजयमाला के हेड में भी नहीं होगी, रुद्रमाला और रुद्रमाला के हेड में भी नहीं होगी। ताकत से वो धार मिलती हो। हाँ जी, आपने प्रवेश किया राम बापू, तभी उन्होंने पीयू की वाणी पूरी की, कृष्ण दादा लेखराज के द्वारा उन्होंने पीयू की वाणी लिखाई, वो भी उन्होंने हिंदी में लिखी। हाँ, वो चाहते थे तो राम बाप के द्वारा पीयू की वाणी लिखा सकते हैं। जो कृष्ण की आत्मा को उन्होंने सुना, पीयू की वाणी बच्चे से नहीं लिखाई जाएगी तो किससे लिखाई जाएगी? बाप के द्वारा नहीं। बाप क्यों लिखे? बाप को बोलने वाला है, जितने भी धर्म पिता हैं वो बोलते हैं या लिखते हैं? बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की आत्मा को गीता को भगवान, हाँ, गीता का भगवान कहाँ कहा? गीतापति भगवान उसी को बनाए। गीतापति भगवान कृष्ण की आत्मा को कहाँ बनाया जाता है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की आत्मा को गीतापति भगवान बनाया जाता है क्या? नहीं, भक्ति मार्ग में बनाया जाता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग वाले होंगे, जो भक्ति मार्ग वाले होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक नॉलेज में हो चाहे एडवांस नॉलेज में हो, वो ब्रह्मा को भगवान समझ के बैठ जाएंगे, शिव बाबा को भूल जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल में जो मुरली आप पढ़ रहे हो और उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, तो कृष्ण की आत्मा के द्वारा जो पीयू की वाणी लिखाई, हिंदी में उन्होंने लिखी, एक्चुअली उनको हिंदी में लिखने चाहिए थी, उन्होंने हिंदी में लिखी। जो अभी पीयू बाप अभी भी मौजूद है तो उनको हिंदी पढ़ने की क्या दरकार? उनको तो याद रहती। आपको कैसे मालूम कि जिसको आप त्रिमूर्ति शिव बाप कहते हैं
वो त्रिमूर्ति शिव बाप किस लिए कहते हैं? नहीं मालूम है। इसका मतलब कृष्ण की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है, तभी तो त्रिनेत्री कहा जाता है। ये बात आपको नहीं मालूम? मालूम है या नहीं है? मालूम है। तो जब कृष्ण की सोल प्रवेश है और उसको इंटरफियर करने से मना नहीं करते, वो बीच में इंटरफियर भी करती है, तो क्या वो वाणी नहीं पढ़ सकती? अगर उसके द्वारा लिखाई गई तो स्टूडेंट का काम होता है टेक्स्ट बुक पढ़ना, और टीचर का काम होता है उसका क्लैरिफिकेशन देना। अगर बाप ने उसके द्वारा लिखाई तो उनको तो याद रहनी चाहिए ना, पूरी वाणी की वाणी जो भी लिखाई। किसको? कृष्ण की आत्मा को। ये कब की बात कह रहे हैं? 1941-42 की बात करी उनको। हाँ, तो याद ये आप कैसे कहते हो उसको याद रहता है या नहीं रहता है? उसको याद रहा या नहीं रहा, इसको ये प्रूफ क्या हुआ इसका? फिर उनकी टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत है। बच्चों के लिए बहुत दूसरे बच्चे हैं ना, उनको सुनाना है ना। वो कोई अकेला था, 300-400 और भी तो थे साथ में। बाबा 29 जनवरी 1967 की मुरली में पॉइंट आई है कि ब्रह्मा के लिए ये समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा हुआ? ब्रह्मा कितने हैं? कौन से ब्रह्मा प्रजापिता हुआ? ब्रह्मा कितने हैं? 4 है, 5 नहीं है। तो उनमें कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा? वो कौन सा ब्रह्मा होगा? वही तो ब्रह्मा कहा जाता है जो ज्ञान सुनाता है। जब ज्ञान सुनाते तब पता चलता है इनमें बाप भगवान है, ऐसे थोड़ा ही पता चलता है। जो 4 भाई दिखाते हैं, हाँ, तो इस्लाम जो है वो सबसे बड़ा भाई हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया? सबसे बड़ा राम वाली आत्मा राम को चाहिए। छोड़ के बाकी जो राम को छोड़ करके 2 नंबर का है। वो सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा नहीं हो गया, माना 2 नंबर का हो गया, नंबर 2 का। सेकंड नंबर में। हाँ जी, उसके बाद तो बहुत हो गया। हाँ जी। तो जैसे कहते हैं कि सबसे पहले सूरज जो उगता है, वो जिसमें जापान में बताते हैं, हाँ। पहले सूरज वहाँ उगता है। हाँ। ऐसे कहना चाहिए था कि फिर जैसे इस्लाम है। नहीं, जो इस्लामी है वो ज्यादा उनमें प्योरिटी है या बौद्धियों में ज्यादा प्योरिटी है? जन्मांतर की इसमें ज्यादा प्योरिटी बोलो है? जन्मांतर की प्योरिटी किसमें ज्यादा है? बौद्धियों में ज्यादा है या इस्लामियों में ज्यादा है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्ञान को ज्यादा उठाएगा, जिसमें प्योरिटी कम होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं, धारण करने की तो बात ही दूर। बौद्धियों की राजा ही नहीं चलती है न पूरी ना होने के कारण ही। ऐसी बात नहीं है। बौद्धियों की राजा इसलिए नहीं चलती है कि वो राइटियस धर्म की आत्मा है। राइटियस धर्म वाले लेफ्टिस्ट धर्म वालों के मुकाबले कमजोर हैं। वो देवताएं हैं और वो दैत्य हैं। दैत्य जो है उनको भगवान का सहयोग मिले न मिले वो पावरफुल बनते रहते हैं, और देवताएं उनको भगवान का सहयोग मिलेगा तो पावरफुल रहेंगे, और भगवान का सहयोग नहीं मिलेगा तो दैत्यों के अधीन हो जाएंगे बड़े आराम से।